हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज हम लेके आए हैं वीकली टेस्ट एक्सप्लेनेटरी क्लास। दोस्तों, आपको पता है कि जीडीसी नर्सिंग एवरी सैटरडे लेके आता है अपना वीकली टेस्ट, वो भी 50 एमसीक्यू का, जिसमें आपके पास में मौका है अपने आप में सेल्फ एनालाइज करने का। और उसी एमसीक्यू का जो आप सैटरडे वीकली टेस्ट देते हैं बच्चों, उन्हीं एमसीक्यू का एवरी संडे दोस्तों आपका एक्सप्लेनेशन क्लास होता है, जिसमें अपने आपके पास में मौका होता है कि कहाँ पर भी भूल हुई है, यदि गलती से एमसीक्यू गलत हुआ है तो हमारे पास में एग्जाम में पहुंचने से पहले वापस उसको अपने आप को करेक्ट करने का मौका है। तो दोस्तों, आप सभी जुड़िए जीडीसी नर्सिंग के साथ में और अपने आप को वहां से इम्प्रूव कर सकते हो जहां पर आपका लैकिंग पॉइंट रह गया है। दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं एक 50 एमसीक्यू का एक्सप्लेनेटरी क्लास। दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी घर पे बैठ के इस क्लास का दोस्तों बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में, जो आपका नॉर्सेट होगा, जो आपका सीएचओ का एग्जाम होगा, रेलवे का एग्जाम होगा, उसमें भी दोस्तों देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके हम दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो पूरा कंप्लीट 50 एमसीक्यू का क्लास होने वाला है दोस्तों। तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ पहले से क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी दोस्तों अपन एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी भी राय दीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था। और जिन बच्चों ने एग्जाम अटेंड नहीं किया है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी डायरेक्ट इस क्लास को दोस्तों अटेंड कर सकते हैं और वो भी अपनी राय यहाँ पे दे सकते हैं। आप भी यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जीडीसी नर्सिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आपको मौका मिलेगा एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट। वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे दोस्तों, जहां पर आप जीडीसी नर्सिंग के साथ में मल्टीपल कोर्सेज को ले सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो हमको अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन को रीड करना है। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है A 52-year-old male is admitted with severe epigastric pain। पेशेंट को क्या है दोस्तों? एपिगैस्ट्रिक पेन है। रेडिएटिंग टू द बैक विथ ब्लीडिंग अराउंड द अम्बेलिकस। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है अराउंड द अम्बेलिकस। ये आपके क्या है? एब्डोमिनल रीजन है। दिस इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। और पेशेंट को कहां पर? अम्बेलिकस है ये अम्बेलिकल रीजन है। इस साइड में पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों? ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। The nurse calculate the patient Ranson score within 48 hours of admission। नर्स का काम क्या है? पेशेंट को कुछ सिम्टम आए जिसमें पेशेंट को क्या हुआ दोस्तों? एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ। सेकंड क्या हुआ? अम्बेलिकस के चारों तरफ, मतलब जो अम्बेलिकल रीजन है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है दोस्तों? ब्लीडिंग हो रहा है। नर्स ने क्या किया? रैंसन स्कोर को क्या किया दोस्तों? कैलकुलेट किया 48 आवर्स में एडमिशन के टाइम पे। द नर्स अंडरस्टैंड द रेंसन क्राइटेरिया आर प्राइमरीली यूज्ड टू। सबसे पहले तो नर्स क्या कर रही है? कैलकुलेट कर रही है रेंसन स्कोर। बट उसके पहले नर्स को भी तो दोस्तों पता होना चाहिए कि रेंसन स्कोर किसके लिए दोस्तों अपन यूज करते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ गॉलस्टोन कोलीलिथियासिस के लिए करते हैं क्या दोस्तों? सेकंड ऑप्शन है डिटरमाइन सीवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। मतलब जब पेनक्रियाज में इंफ्लेमेशन हो जाएगा तो उसकी सीवियरिटी और प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए करते हैं। असेस लीवर फंक्शन डैमेज। यदि आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए करते हैं। एंड लास्ट है इवेल्युएट रीनल फेलियर। यदि आपको ARF हो गया है या CRF हो गया है, रीनल फेलियर हो गया है, तो उसको असेस करने के लिए करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं, यदि आपकी पेनक्रियाज को कुछ दिक्कत है, क्या है दोस्तों? पेनक्रियाज को यदि आपका कुछ दिक्कत है तो उसकी सीवियरिटी और कितनी प्रोग्नोसिस हो रही है उसको पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? टेस्ट करते हैं, स्कोर कैलकुलेट करते हैं। उसको अपन बोलते हैं दोस्तों रेंसन स्कोर करते हैं। और रेंसन स्कोर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एट द टाइम ऑफ 48 आवर्स 2 टाइप का स्कोर काउंट करते हैं।
टोटल स्कोर 11 होता है तो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी है। ये आपके सामने दोस्तों मैं लेके आया हूं रेंसन क्राइटेरिया फॉर पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, यदि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस है तो रेंसन क्राइटेरिया के थ्रू अपन कैसे वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बता देता हूं टोटल स्कोर है जिसको अपन ने 11 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। बट यहां पर अपन सबसे पहले दोस्तों देखने वाले हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपन 5 पैरामीटर में उसको दोस्तों क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स के बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे दोस्तों कि पेशेंट का स्कोर कितना है। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जिसमें 5 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है दोस्तों एज है, मोर देन 55 ईयर्स है तो अपन 1 पॉइंट देंगे यदि प्रेजेंस है तो। जब अपन वाइट ब्लड सेल की बात करते हैं, WBC काउंट की बात करते हैं, मोर देन 16,000 पर mm³ है, वी कैन से इट इज ल्यूकोसाइटोसिस, तो अपन उसको देंगे स्कोर 1। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की अपन जब बात करते हैं एंड इफ इट इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL अपन देंगे 0.1। सीरम LDH की अपन जब बात करते हैं एंड इफ इट इज मोर देन 350 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर वी कैन गिव +1। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SGOT और वो भी यदि आपका मोर देन 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है देन अपन उसको भी 1 स्कोर देंगे। तो जब अपन बात करते हैं रेंसन स्कोर की बात करते हैं और वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपन कैलकुलेट करते हैं तो इन 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेम अपन जब बात करते हैं कि पेशेंट का एडमिशन हो गया, पेशेंट 48 आवर्स से एडमिट है हॉस्पिटल में, तो आफ्टर 48 आवर्स भी अपन कैलकुलेट करेंगे। उस टाइम पे स्कोर जो रहेगा वो दोस्तों 6 पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं। ये 6 पैरामीटर क्या रहेंगे वो हम देखेंगे दोस्तों। 6 पैरामीटर में सबसे पहले रहेगा वो हीमेटोक्रीट लेवल रहेगा, मोर देन 10% रहेगा। नेक्स्ट रहेगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वो भी यहां पर इंक्रीज मिलेगा आपको पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में, और वो रहेगा आपका मोर देन 5 मिलीग्राम पर DL। यदि ये चीज प्रेजेंट है तो अपन पैरामीटर में 1 मार्क्स देंगे। सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 8 मिलीग्राम पर DL रहेगा। आर्टेरियल PO2 लेस देन 60 mmHg रहेगा। बेस डेफिसिट मोर देन 4 मिली इक्वल पर लीटर रहेगा एंड एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन 6 लीटर रहेगा। तो ये 6 पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपका 6 पॉइंट रहेगा किसमें, रेंसन क्राइटेरिया में, और वो भी 48 आवर्स के बाद में, एडमिशन के 48 आवर्स के बाद में दोस्तों। तो टोटल स्कोर कितना हुआ आपका, टोटल स्कोर हुआ आपका 11। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका कितना है दोस्तों, 5 पॉइंट, और आफ्टर 48 आवर्स टोटल आपका है 6, टोटल 11 हुआ। अब अपन उसकी सीवियरिटी को दोस्तों कैसे असेस करेंगे वो यहां पर समझने की जरूरत है। तो यहां पर आपको टोटल स्कोर 11 पॉइंट का क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें रेंसन स्कोर, सीवियरिटी और मोर्टालिटी रेट कितनी है उसकी, उसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यदि आपका स्कोर है 0 to 2, पेशेंट को है माइल्ड पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हुआ है पेनक्रियास में, मोर्टालिटी रेट है उसकी लेस देन 5% है। कितनी है, लेस देन 5%। यदि 3 से 4 है स्कोर, रेंसन स्कोर, मॉडरेट सीवियरिटी है, और लेस कितना है 15% क्या है दोस्तों, मोर्टालिटी है। यदि स्कोर 5 to 6 है, सीवियर पेनक्रियाटाइटिस है दोस्तों, और उसका 40% मोर्टालिटी रेट है। और यदि स्कोर रेंसन स्कोर मोर देन 7 है, और मोर देन 7 और कहां तक पहुंचेगा दोस्तों, 11 तक यहां पर, क्योंकि 11 यहां पर दोस्तों क्या है, हाईएस्ट स्कोर है। तो जो सीवियरिटी है पेनक्रियाटाइटिस की वो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, प्रोग्नोसिस रेट बहुत यहां पर पुअर हो जाती है दोस्तों, और मोर्टालिटी रेट है वो दोस्तों क्या है यहां पर 100% है। ठीक है, तो ये रेंसन स्कोर है जिसमें 11 पॉइंट होते हैं। दो टाइम पे अपन चेक करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपन चेक करते हैं, और दूसरा जो अपन चेक करते हैं वो आफ्टर 48 आवर्स।
आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपन चेक करेंगे तो 5 पैरामीटर्स रहेंगे और आफ्टर 48 आवर्स अपने को टोटल कितने रहेंगे, 6 पैरामीटर रहेंगे और ये सब पैरामीटर को अपन स्कोरिंग देंगे 1। तो ये अपन ने बात की, रेंसन क्राइटेरिया के बारे में बात की और ये आपका प्रोग्नोसिस और सीवियरिटी ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में दोस्तों अपने को क्या करेगा, बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अपन मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, 45 ईयर ओल्ड मेल विथ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल इनटेक प्रेजेंट विथ सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन। पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, रेडिएटिंग टू द बैक एंड रिलीव बाय सिटिंग फॉरवर्ड, विच कंडीशन इज मोस्ट सस्पेक्टेड। जैसे कि अपन ने ये पढ़े थे, टोटल 9 एब्डोमिनल रीजन पढ़े थे, जिसमें अपन ने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक। दिस इज एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड हाइपोगैस्ट्रियम। पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो दोस्तों इस रीजन में हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है। अब ये जो पेन हो रहा है दोस्तों वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट मतलब यहां से ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर, बैक की तरफ, ठीक है, बैक की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब पेशेंट क्या कर रहा है दोस्तों, पेशेंट को पेन कैसे ठीक हो रहा है, सिटिंग फॉरवर्ड, जब पेशेंट बैठा है, चेयर पे बैठा है या बेड पे बैठा है और आगे की तरफ झुका हुआ है, सिटिंग फॉरवर्ड पोजीशन है, उस टाइम पे पेशेंट को क्या हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, पेप्टिक अल्सर में दोस्तों होता है क्या, कोलिसिस्टाइटिस में होता है क्या, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में होता है या एपेंडिसाइटिस में होता है। पेप्टिक अल्सर में दोस्तों आपका इरोजन हो जाएगा, मेम्ब्रेन, ठीक है, कहां पर आपका, स्टोमक में। कोलिसिस्टाइटिस में आपका हो जाएगा गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। पेनक्रियाटाइटिस में आपका पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इसमें अपन पोजीशन देते हैं वो सिटिंग फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, वो ठीक होता है। एंड एपेंडिसाइटिस होता है दोस्तों, उसमें आपका अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। और यदि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है, ठीक है, तो अपेंडिक्स के अंदर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका एक ही ट्रीटमेंट है, पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें अपन अपेंडेक्टोमी करते हैं। तो जो अपन पोजीशन देते हैं किसमें, एपेंडिसाइटिस में, वो आपका पोजीशन रहता है सिटिंग फॉरवर्ड पोजीशन, ठीक है, जिसमें पेशेंट को रिलीफ मिलेगा पेन से। तो यहां पर अपन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में पोजीशन देते हैं। करेक्ट ऑप्शन अपना सी है, यहां पर अपने को देखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस डेवलप ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस। ये क्वेश्चन आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में दोस्तों पूछा गया है। व्हाट डज द फाइंडिंग इंडिकेट, ठीक है, तो जब आपके कहां पर ब्लीडिंग हो रहा है दोस्तों, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है अराउंड द अम्बिलिकस, ठीक है, ये आपका अम्बिलिकस है। यहां पर आपका यदि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है तो ये कौन सी साइन है और कौन से डिसीज को इंडिकेट करता है दोस्तों, ये भी अपन देखेंगे। लीवर फेलियर को करता है क्या दोस्तों, ये कूलन साइन है क्या, ये ग्रे टर्नर साइन है क्या, और ये असाइटिस है क्या, ठीक है। तो जब अपन असाइटिस की बात करते हैं तो असाइटिस का मतलब होता है फ्लूइड कलेक्शन इन पेरिटोनियल कैविटी। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, कूलन साइन के बारे में और ग्रे टर्नर के साइन के बारे में। ये दोनों साइन आपको पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यदि पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, यदि पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में अपने को साइन देखने के लिए मिलते हैं तो आपको कूलन साइन और ग्रे टर्नर साइन देखने के लिए मिलता है। कूलन साइन में दोस्तों क्या होगा, आपका जो अम्बिलिकस है, ये क्या है दोस्तों, आपका अम्बिलिकस है, उसके चारों तरफ, अम्बिलिकस के चारों तरफ क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है।
ब्रूजिंग देखने के लिए मिलेगा। बट जब अपन बात करते हैं ग्रे टर्नर की बात करते हैं तो आपको दोस्तों कहां पर ये फ्लैंक एरिया है, फ्लैंक एरिया है, वहां पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा क्या, ब्लूइश डिस्कलरेशन। और ये दोनों हैं वो आपके इंडिकेट करते हैं दोस्तों किसको, आपके पैंक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करते हैं। यदि आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है उसमें रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होती है क्या, तो आपको आंसर देना है यस, क्योंकि जब फ्लैंक एरिया में ब्लीडिंग होता है, फ्लैंक एरिया में ब्लीडिंग होता है तो ये आपके इंडिकेट करता है टर्नर साइन को। और यदि टर्नर साइन ग्रे टर्नर साइन नहीं दिया हुआ है तो आपको रेट्रोपेरिटोनियल भी दे सकता है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पर जो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो ब्लीडिंग हो रहा है अराउंड द अम्बिलिकस हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना कुलन साइन है। कितने बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन किया आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है फ्लैंक ब्रूजिंग इन सीवियर पैंक्रियाटाइटिस इंडिकेट माइल्ड इन्फ्लामेशन हुआ है पैंक्रियाज के अंदर, क्रोनिक फाइब्रोसिस हुआ है, रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग हुआ है या बिलियरी कॉलिक हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये आपके रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग को दोस्तों क्या करता है, इंडिकेट करता है। ऐसे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जब अपन एग्जाम देते हैं, तो 30 से 40% क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं दोस्त। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपकी रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब फ्लैंक एरिया में ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग को दोस्तों क्या करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नर्स है नोट डाउन कर रही है सीरम अमाइलेज लेवल, किसको दोस्तों, सीरम अमाइलेज लेवल को, और कितना है दोस्तों सीरम अमाइलेज लेवल, 400 यूनिट पर लीटर है। कितना है दोस्तों, 400 यूनिट पर लीटर है, जिसकी नॉर्मल रेंज है 30 से लेके 110 यूनिट पर लीटर है। ये सीरम अमाइलेज लेवल की दोस्तों क्या है, नॉर्मल यूनिट है। यदि सीरम अमाइलेज लेवल बढ़ जाता है तो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन सीधा ये पूछा हुआ है। तो ये जो 400 यूनिट पर लीटर है वो नॉर्मल फाइंडिंग है दोस्तों, ये पूछा हुआ है, या कहीं ना कहीं ये बता रहा है अपने को कि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है पैंक्रियाटिक इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, यदि आपका सीरम अमाइलेज लेवल बढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट पूछ रहा है, ये ऑप्शन डी है, आपको कहीं ना कहीं लीवर अफेक्ट हुआ है, यहाँ पर आपका लीवर फेल हुआ है। तो ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है, जब सीरम अमाइलेज लेवल की अपन बात करते हैं जो आपका हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, और आपको यह इंडिकेट कर रहा है कि आपका पैंक्रियाटिक इन्फ्लामेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, सीरम अमाइलेज लेवल बॉडी में बढ़ गया है। तो ऐसे ही बहुत क्वेश्चन होंगे, आपने करेक्ट किए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। अ पेशेंट इज हाइपोटेंसिव विथ कोल्ड कामी स्किन, क्या हो गया दोस्तों, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, हाइपोटेंसिव मतलब जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों हैं, वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, डिक्रीज, कितना, 100/60 लेस देन mmHg से कम हुआ है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अपन बात करते हैं 120/80 mmHg क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यदि पेशेंट को कोल्ड एंड कामी स्किन है, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, इंटरनल ब्रूजिंग हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंसिव हुआ है, तो आगे जाके क्या हो सकता है, कोल्ड कामी स्किन है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, तो डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपरग्लाइसीमिया एंड सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस मतलब इंफेक्शन हुआ हो गया है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल होता है 70 to 110 मिलीग्राम पर DL,
ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से शॉक टिश्यूज आर नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका ऑप्शन बी, हाइपोवोलेमिक शॉक। कितने बच्चों ने करेक्ट किया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपना ऑप्शन बी दोस्तों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, बहुत ही इजी होगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें समझनी है कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, रीड करना है। और समझने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 48 ईयर का क्या है, ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, क्या है, अडल्ट पेशेंट है, एज है 48 ईयर, एडमिटेड विद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स द पेशेंट टू रिमेन एनबीएम। एनबीएम का मतलब होता है नील बाय माउथ, मतलब नील बाय माउथ, मतलब आपको ओरली दोस्तों कुछ भी नहीं लेना है, ऐसा पेशेंट का ऑर्डर है। द पेशेंट आस्क्ड द नर्स व्हाई कांट आई ईट एनीथिंग। ऑब्वियसली पेशेंट को बोलेंगे कि आपको कुछ खाना नहीं है, तो पेशेंट पूछेगा ना, नर्स को पूछेगा या जो डॉक्टर्स हैं उसको पूछेगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं खाना है और उसका रीजन क्या है, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, ठीक है। और इधर दोस्तों एक चीज और भी लिखी हुई है कि पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, किसका है, पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, और उसको बोला है कि आपको नील बाय माउथ रहना है, तो मैं भूखा रहूंगा, तो रीजन क्या है दोस्तों। विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन सीधा एक लाइन में पूछा हुआ है कि नर्स ने क्या जवाब दिया, नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी पेशेंट को जब पेशेंट बोलेगा कि मैं खाना क्यों नहीं खाऊं। तो ऑप्शन है इट विल हेल्प इंप्रूव योर डाइजेशन, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। इट रिड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ द पेनक्रियास एंड अलाउ इट टू रेस्ट। इट प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग ओनली एंड इट हेल्प इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। यदि पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा बता देता हूं आपको, जब भी पेशेंट खाना खाएगा, खाना आपका कहां से, माउथ से, इसोफेगस से, स्टोमक, और वहां से स्टोमक से कहां पर पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडिनम में। जब भी खाना आपका फूड है वो डियोडिनम में पहुंचेगा तो आपके जो ये एंजाइम है वो रिलीज होंगे, ठीक है, क्या होंगे, रिलीज होंगे। यदि पर्सन खाना नहीं खा रहा, उसको बोला है कि आपको नील बाय माउथ रहना है, तो एंजाइम रिलीज नहीं होंगे। जब एंजाइम रिलीज नहीं होंगे तो पैंक्रियाटिक क्या होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, तो उसको क्या मिलेगा दोस्तों, रेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, प्रोग्नोसिस जल्दी होगा। तो यहां पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका क्या है, बी है, क्या है दोस्तों, बी। कितने दोस्तों ने ये सही किया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी था पर जवाब बहुत छोटा है उसका, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डालिए दोस्तों। अभी तक दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया है, ठीक है, आप लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, वापिस, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जब भी एग्जाम में जाओ दोस्तों। एक पेशेंट है, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस का, उसको हुआ है ल्यूकोसाइटिस, और ल्यूकोसाइटिस कब होता है, जब भी अपना वाइट ब्लड सेल काउंट है वो इंक्रीज हो जाए, जिसमें नॉर्मल जो अपना काउंट है वो है 4000 टू 11000 पर mm³। जब भी आपका मोर देन 11000 है दोस्तों, तो पेशेंट को अपन बोलते हैं क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और उस टर्म को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये यदि ल्यूकोसाइटोसिस फ्रेंड्स हुआ है तो वो किसको इंडिकेट करता है, यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एनीमिया को करता है क्या दोस्तों, ठीक है, पेशेंट एनीमिक है, यहाँ पर वो हीमोग्लोबिन दोस्तों कम हो गया है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, मतलब पेशेंट को कहीं नहीं क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन है, उसको ये क्या करता है दोस्तों, इंडिकेट करता है। लीवर डैमेज के लिए अपन LFT करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों इंडिकेट नहीं करता है। और रीनल फेलियर के लिए अपन क्या करते हैं, RFT, जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ठीक है,
और ब्लड यूरिया, ये इन्वेस्टिगेशन आपको क्या इंडिकेट करेंगे दोस्तों, रीनल फेलियर है कि नहीं है। बट यदि अपन ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है, यदि आपका WBC काउंट इंक्रीज हुआ है, मोर देन 11,000 है, तो ये एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है और पेशेंट को क्या है दोस्तों, इन्फ्लामेशन है पेनक्रियास के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों क्या है, करेक्ट है। सीधा क्वेश्चन था, क्वेश्चन किसी का दोस्तों गलत रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, यहां पर एक पेशेंट है 60 ईयर का, 60 ओल्ड पेशेंट है दोस्तों, एडमिटेड विथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है, पूरा एब्डोमेन क्या हुआ है, फूल गया है, ठीक है। एब्सेंट बॉवल साउंड है, ठीक है। नॉर्मल बॉवल साउंड कितना आता है, 5 to 35 पर मिनट, कितना दोस्तों, पर मिनट, ये नॉर्मल बॉवल साउंड होता है 5 to 35 पर मिनट। यदि पेशेंट का, ये मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद में पेशेंट को आफ्टर सर्जरी 48 आवर्स के बाद में आपका क्या बॉवल साउंड दोस्तों क्या होता है, रिटर्न होता है। बॉवल साउंड क्या होता है दोस्तों, रिटर्न होता है आफ्टर 48 आवर्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल कितना होता है दोस्तों और आफ्टर सर्जरी कितने टाइम के बाद में रिटर्न होता है बॉवल साउंड, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर किया। क्वेश्चन अपना था बॉवल साउंड एब्सेंट है, द एब्डोमेन इज फर्म एंड टेंडर ऑन पाल्पेशन, पेशेंट को अपन ने क्या किया, पाल्पेट किया, तो एब्डोमेन क्या है, फर्म एंड टेंडर है, ठीक है। विच इंटरवेंशन डज द नर्स एंटिसिपेट इंप्लीमेंटिंग फर्स्ट, ठीक है, नर्स कौन सा इंटरवेंशन, कौन सा केयर सबसे पहले देगी, सबसे पहले ध्यान में रखेगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई इनिशिएट करेगी दोस्तों, इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक जिसको अपन बोलते हैं, एनजी ट्यूब जिसको अपन बोलते हैं राइल्स ट्यूब, ठीक है, ये करेगी। एनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक, पेशेंट को बोलेगी कि आप ओरली लो, फूड देगी, ठीक है, लिक्विड देगी, या एडमिनिस्टर करेगी लैक्सेटिव, ठीक है। चारों में से सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपने क्या करेक्ट किया। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, क्वेश्चन बहुत शानदार था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नॉर्सेट, ठीक है, आपके CHO, ठीक है, आपके DSSB, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो जब भी पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है दोस्तों, ठीक है, और पेशेंट को बाउल साउंड भी क्या है दोस्तों, एब्सेंट है, तो उस टाइम पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है तो उसको कम करने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, पेशेंट को राइल्स ट्यूब डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको वापस क्या करेंगे दोस्तों, अपन एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, यहाँ बाहर निकालेंगे। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन कम करने के लिए अपन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन बी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कितने लोगों ने करेक्ट किया, कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ये क्लास को दोस्तों पहुंचाइए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा शेयर, ठीक है, तो आप दोस्तों शेयर करना ना भूले, और शेयर करने के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में करवाना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, विच साइन इंडिकेट सीवियर हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, पेशेंट को यदि अपन पेनक्रियाटाइटिस की बात करते हैं तो वहां पर ब्लीडिंग भी होता है, और ब्लीडिंग होता है इसके लिए अपन ने 2 सिम्टम पढ़ा था, एक पढ़ा था कूलन साइन और दूसरा ग्रे टर्नर साइन, ठीक है, ये दोनों साइन अपन ने क्या था पढ़ा था, जिसमें पेशेंट को हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस है, ब्लीडिंग हुआ है तो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो विच साइन इंडिकेट सीवियर हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस, फीवर देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियसली पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है तो फीवर आ सकता है, डायरिया देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर डायरिया नहीं दिखेगा, जॉन्डिस नहीं दिखेगा, बट यदि हेमोरेज हुआ है दोस्तों, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस है, तो आपको जो साइन देखने के लिए मिलता है वो ग्रे टर्नर साइन होता है, उसमें आपको ब्लीडिंग होता है दोस्तों, इसकी वजह से आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है दोस्तों, कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, और क्या होगा दोस्तों, ये फ्लैंक एरिया में आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी ग्रे टर्नर साइन
इट इज करेक्ट ऑप्शन है ड्यू टू हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस देयर इज अ ग्रे टर्नर साइन इन द पेशेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन। ठीक है, पेशेंट को क्या कर रहे हैं दोस्तों, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो पेशेंट को अपन एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड एडमिनिस्टर किया है तो अपने को कैसे पता चलेगा, ब्लड प्रेशर चेक करने से, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर अपन चेक करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, यहां पर बेस्ट लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, बेस्ट इंडिकेटर। और इसलिए पेशेंट को हाइपोटेंशन में गया है, वॉल्यूम कम हुआ है, उसके लिए पेशेंट को क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है। बट यदि पेशेंट को अपन एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये भी इंडिकेट करता है फ्लूइड रिससिटेशन को। बट यहां पर करेक्ट और टॉप प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। हार्ट रेट करेगा क्या दोस्तों, यूरिन आउटपुट करेगा क्या, और टेम्परेचर करेगा क्या दोस्तों। तो यहां पर बीपी तो करता है बट प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है, हार्ट रेट यहाँ पर नहीं है करेक्ट, और टेम्परेचर भी नहीं है। यहाँ पर यूरिन आउटपुट है दोस्तों, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और यदि यूरिन आउटपुट की अपन बात करते हैं तो आपका यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर हावर। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, किसमें दोस्तों, एडल्ट में। ठीक है, किसी किसी बुक में 0.5 to 1 ml पर kg पर हावर भी दिया हुआ है दोस्तों। पर डे नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है, ये तो मैं पर हावर की बात कर दिया दोस्तों। यदि पर डे की अपन बात करते हैं तो 1500 ml पर डे आपका यूरिन आउटपुट होता है। क्वेश्चन ये भी दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए कि यदि पर डे यूरिन आउटपुट कितना है, क्योंकि बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। 1500 लिखा है, 1600 लिखा है, 1800 लिखा है, 2000 लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो 1500 ml है तो आपका क्या है, पर डे इट इज नॉर्मल है। ठीक है, यदि लेस देन 100 ml है, ठीक है, तो पेशेंट को क्या है, एन्यूयूरिया है। ठीक है, यदि लेस देन 400 ml है यूरिन आउटपुट पर डे तो क्या है दोस्तों, ओलिगोयूरिया है, जिसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं दोस्तों ओलिगोयूरिया। और यदि मोर देन 2500 ml है तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीयूरिया। तो अपन 360 डिग्री एंगल से कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन दोस्तों कहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने यूरिन आउटपुट के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। आपका यूरिन आउटपुट तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बट पर डे कितना है, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, व्हाट इज एन्यूरिया, व्हाट इज एलिगोयूरिया, व्हाट इज पॉलीयूरिया, ये सब चीजें हमने देखा दोस्तों। ठीक है, और नॉर्मल आउटपुट पर डे कितना होता है यूरिन का, वो भी देखा। और यूरिन आउटपुट इट इज अ बेस्ट इंडिकेटर किसके लिए दोस्तों, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए दोस्तों। और यूरिन आउटपुट को मेजर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं दोस्तों, कैथेटर, जिसमें यूरोबैक में अपन हावरली यूरिन का क्या करेंगे दोस्तों, आउटपुट मॉनिटरिंग करेंगे। तो यहां पर आपका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बोल रहा है कि विच कॉम्प्लिकेशन इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जिसकी वजह से पेशेंट अपनी जान भी गंवा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है शॉक, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लैटुलेंस, मतलब गैस पासिंग। ठीक है, यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा है, तो यदि नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्डनिंग ऑफ स्टूल, ठीक है, इसकी वजह से, या शॉक, ठीक है, टिश्यूज इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से वो डिप्राइव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर यदि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इंडिकेट करता है जिसकी वजह से आगे जाके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो वो है आपका ऑप्शन ए सही है। शॉक की वजह से पेशेंट क्या हो सकता है दोस्तों, डेथ भी हो सकती है, जिसमें आपको हाइपोवोलेमिक शॉक आगे जाके दोस्तों देखने के लिए मिलती है, जिसमें बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके लिए पेशेंट में अपन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पेशेंट को वापस पेनक्रियास स्टिमुलेट ना हो और एंजाइम सिक्रीशन ना हो, इसके लिए पेशेंट को अपन एनबीएमबी दोस्तों रखते हैं। ऑप्शन बी एंड सी
बी, सी एंड डी गलत है, क्योंकि नोजिया, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लैटुलेंस ये इतने भारी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी दोस्तों आ सकती है। तो यहाँ पर शॉक, और वो भी हाइपोवोलेमिक शॉक दोस्तों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ 50-year-old मेल पेशेंट है प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया विथ सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को पेन हो रहा है सीवियर एंड हैवी अल्कोहल इंटेक, पेशेंट ड्रिंक भी कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है और वो भी ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। ही डिस्क्राइब द पेन एज अ कंस्टेंट एंड वजनिंग, ठीक है, पेशेंट को एक रेगुलर पेन हो रहा है, ठीक है, एंड स्टेट दैट इट स्प्रेड टूवर्ड द बैक, मतलब पीछे की तरफ रेडिएट हो रहा है, ठीक है, बैक साइड। ही आल्सो रिपोर्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट बोल रहा है मुझे एब्डोमिनल पेन तो हो रहा है, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन भी दोस्तों कर रहा है पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो बैक की तरफ रेडिएट भी हो रहा है दोस्तों, बट उसने एक और चीज ऐड कर दी और वो पेशेंट बोल रहा है मुझे नोजिया और वोमिटिंग भी इसके साथ में हो रहा है। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन एक लाइन में पूछा है कि विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्वेश्चन इतना ही पूछा, ठीक है। ऑप्शन ए है लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक, राइट लोअर क्वाड्रेंट शार्प पेन, ठीक है, और सबस्टर्नल चेस्ट पेन रिलीव बाय रेस्ट, ठीक है। ये पेनक्रियाटाइटिस का जो पेन है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पेशेंट को जो पेन होता है दोस्तों कहीं पर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं हुआ है पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हुआ है, बट पेशेंट को जो पेन होता है, जो पेनक्रियास का दोस्तों जो लोकेशन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और वो रेडिएट हो रहा है कहाँ पर दोस्तों, आपके बैक की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अपन जब बात करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि whenever we are talking about the pain with the pancreatitis patients, so there will be always pain in the epigastric region, ठीक है, in between right and लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और जब पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है तो वो पेन होगा रेडिएटिंग टाइप का पेन होगा, पेशेंट को बैक की तरफ पेन क्या होगा दोस्तों, रेडिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ पेशेंट विथ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस इज अ रिस्क फॉर डेवलपिंग, ठीक है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है, पेशेंट लॉन्ग टाइम से सफर कर रहा है तो उसको आगे जाके क्या दिक्कत हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये हो सकता है दोस्तों, एपेंडिसाइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है दोस्तों, कार्डियक डिसीज, ठीक है, और डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है। तो ऑब्वियसली यदि पेशेंट लंबे टाइम से सफर कर रहा है तो पेशेंट का क्या होंगे, जो सेल है स्लेट ऑफ लैंगरहैंस वो क्या होंगे दोस्तों, डैमेज होंगे, और इसकी वजह से अल्फा सेल, बीटा एंड डेल्टा सेल भी डैमेज होंगे। तो पेशेंट का क्या होगा, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी सिक्रेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को यदि इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा और पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं डीएम और मधुमेह रोग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स ऐसे इजी क्वेश्चन आप कितने करेक्ट किए हैं, ठीक है, नंबर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों डालिए, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं टोटल आउट ऑफ 50 मार्क्स का जो आपका एग्जाम था, ठीक है, वीकली टेस्ट था, उसमें से अभी तक फ्रेंड्स आपने कितने करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, किसने 50 आउट ऑफ 50 अचीव किया, किसने 50 आउट ऑफ 49, 48, आप नंबर दोस्तों डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके 10 मार्क्स 15 मार्क्स भी आए तो भी आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके पास में मौका है अपने आप को क्या करने का, एक कदम और आगे बढ़ाने का, और वो भी आपके साथ में अभी जीडीसी है, तो आप जीडीसी नर्सिंग के साथ में दोस्तों जुड़े रहिए, आप डेली क्लास अटेंड करिए दोस्तों, वीकली टेस्ट दोस्तों अटेंड करिए, और आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जीडीसी नर्सिंग का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, वहां पर मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों, और आप जीडीसी नर्सिंग के साथ में दोस्तों जुड़े रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नर्स मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पैनक्रियाटिस, द नर्स मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, बिकॉज नर्स क्यों मॉनिटर कर रही है, पैनक्रियाटाइटिस का
पेशेंट है, पेशेंट को डायग्नोस हुआ पैंक्रियाटाइटिस का, उसने हिस्ट्री पढ़ा और नर्स ने सोचा या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इसमें क्या करना है दोस्तों, मॉनिटर करना है। क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, BSL लेवल, ठीक है, BSL लेवल, ब्लड शुगर लेवल। क्यों करना है? द पेनक्रियास रेगुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, द लिवर स्टॉप वर्किंग, किडनी फेल्स एंड पेशेंट इज NPO। पेशेंट नील पर ओरल है, इसके लिए चेक करना है। किडनी फेल हो रही है तो इसके लिए कहीं वो ग्लूकोज को अफेक्ट कर रही है। लिवर स्टॉप कर रहा, लिवर काम करना बंद कर दिया इसके लिए, या पेनक्रियास रेगुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। ऑब्वियसली जब पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा, तो अल्फा सेल है वो क्या कर रहे हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं, बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन सिक्रीशन होगा, वो क्या करेगा, एक मेंटेन करेंगे आपके ग्लूकोज लेवल को। तो यहाँ पर अपन इंसुलिन जो सिक्रीशन हो रहा है उसका रेगुलेशन को पेनक्रियास करता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, नर्स जब पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, तो चेक करेगी कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट रिकवरिंग फॉर द पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, सीधा क्वेश्चन है, डाइट कौन सा देता है, हाई फैट डाइट, लो प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट एंड हाई फाइबर डाइट। दोस्तों यहाँ पर एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, पेशेंट को अपन NBM रख रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन का, सॉरी नॉट प्रोटीन, यहाँ पर फैट का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, ठीक है, जिसकी वजह से अपन पेशेंट को जो डाइट देते हैं वो लो फैट डाइट देते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि डाइट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 आउट ऑफ जो आपके क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। जैसे कि RRB का एग्जाम हो रहा है, जिसमें RRB के एग्जाम में आपका पैटर्न होता है 70 MCQ नर्सिंग से और 30 MCQ आपके एप्टीट्यूड बेस होते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ क्लाइंट विथ पेनक्रियाटाइटिस सडनली बिकम्स कंफ्यूज। पेशेंट क्या हो रहा है दोस्तों, कंफ्यूज हो रहा है एंड रेस्टलेस, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप्स टू 88%। पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है जिसको अपन बोलते हैं SpO2 वो मोर देन 95% होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, मोर देन 95% होना चाहिए, ठीक है, 100% तक। विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट। पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी ये रेस्पिरेटरी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो जब भी आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है क्या, वो अपने को देखना है। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो ये आपको ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। ARD एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर है। हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पेप्टिक अल्सर हो रहा है जिसमें इरोजन ऑफ मिकस मेम्ब्रेन इन स्टमक, ये चीज़ आपको देखने के लिए दोस्तों मिल रहा है। तो यदि रेस्पिरेटरी कंडीशन में आपका क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी कंडीशन में यदि डिस्ट्रेस आ रहा है तो उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है दोस्तों, आपका जो SpO2 है सेचुरेशन है वो दोस्तों ड्रॉप हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, ड्रॉप हो सकता है। तो आपका यहाँ पर ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, वो आपको इंडिकेट करता है। पेशेंट को क्या सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस, थकान महसूस हो सकती है क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, विच पैनक्रियाटिक सेल सिक्रीट इंसुलिन। सीधा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने पढ़ा है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स आपको पैनक्रियाटिक सेल
में भी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं पैनक्रियाज में, उसमें से कौन सा सेल होता है वो आपका इंसुलिन का सिक्रीशन करता है दोस्तों। तो आपका जो अल्फा सेल होता है वो दोस्तों आपके ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। बीटा सेल होता है वो आपके इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं दोस्तों। डेल्टा सेल होते हैं सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करते हैं। एसिनार सेल होते हैं वो दोस्तों आपके एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं कौन कौन से एंजाइम की बात करते हैं दोस्तों, अपन अमाइलेज की बात करते हैं, लाइपेज की बात करते हैं, ये सब सिक्रीशन करते हैं। तो आप क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। इंसुलिन का जो सिक्रीशन करते हैं वो आपके बीटा सेल दोस्तों क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने 3-4 चीजें सीख ली, अलग अलग टाइप के सेल हैं, कौन सा क्या सिक्रिएट करता है दोस्तों, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन में अपने को यही बेनिफिट है, एक्सप्लेनेटरी क्लास में दोस्तों अपने को यही बेनिफिट है कि यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है, हमसे गलत हो गया है, तो अपने आपके पास में मौका है कि आप जीडीसी नर्सिंग की यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़िए। वहां पर संडे को आपको ये क्लास मिल रही है और अपने आप को आप करेक्ट कर सकते हो कि जहां पर भी हमारी मिस्टेक हुई है, हम करेक्ट नहीं है, तो हम अपने आप को दोस्तों इंप्रूव करें एग्जाम के पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट रिपोर्ट ऑयली फॉल स्मेलिंग स्टूल। कैसा स्टूल है दोस्तों, जब डेफिकेशन कर रहा है तब ऑयली है दोस्तों और फॉल स्मेलिंग स्टूल है दोस्तों। इसका कॉज क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉज, सीधा क्वेश्चन पूछा है। इसमें बाइल ज्यादा है दोस्तों, इन्फेक्शन की वजह से है दोस्तों, जीआई ब्लीडिंग की वजह से है, या फैट माल एब्जॉर्प्शन की वजह से है। क्यों, फैट माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फैट का डाइजेस्ट नहीं होना, ठीक है। तो यदि फैट डाइजेस्ट नहीं होगी और फैट डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो उसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, फॉल स्मेलिंग, ठीक है, ऑयली स्टूल, ठीक है। ये सिम्टम देखने के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, फैट माल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन क्वेश्चन, अ पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम द पैंक्रियाटाइटिस, आस्क व्हाई दे कैन नॉट ईट सॉलिड फूड। सॉलिड फूड को अभी तक क्यों नहीं ले सकते, बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स। किसको पूछ लिया क्वेश्चन, नर्स को। तो दोस्तों आज अपने को नर्स को भी अपने आप को बहुत अपडेट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया था अब तो हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, पेशेंट्स को डाउट बहुत रहते हैं, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, उसके डाउट को क्लियर करना है। तो हमको इसके लिए अपडेट रहना है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी यहाँ पर दोस्तों जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्स को क्वेश्चन कर दिया। तो नर्स क्या बोलेगी दोस्तों, अपने को देखना है पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द पैंक्रियाटाइटिस, ठीक हो रहा है पैंक्रियाटाइटिस से, आस्क व्हाई दे कैन नॉट ईट सॉलिड फूड, ठीक है। नर्स क्या रिस्पॉन्स दे रही है, फूड विल वर्जन योर लीवर फंक्शन, खाना खाओगे तो लीवर फंक्शन और खराब हो जाएंगे। यू हैव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। योर स्टमक इज इन्फेक्टेड, आपका स्टमक इन्फेक्टेड हो गया है। और ईटिंग स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी है। जब भी आप खाना खाओगे डिओडिनम में पहुंचेगा तो आपका पैंक्रियाटिक क्या होगा, एंजाइम का सिक्रीशन करना चालू कर देगा। पैंक्रियाटिस एंजाइम का सिक्रीशन चालू करेगा तो वापस आपको सिम्टम है वो और वर्जन और बढ़ जाएंगे, सीवियरिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि खाना डिओडिनम में पहुंचा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन हो जाएगा और वहां से आपका पैंक्रियास है वो क्या करेगा दोस्तों, एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। जब एंजाइम का सिक्रीशन होगा तभी आपका केमिकली डाइजेशन ऑफ फूड होगा। क्या होगा दोस्तों, केमिकली डाइजेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है, किसका, प्रोटीन का, फैट का एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी पेशेंट बोलेगा कि मैं खाना सॉलिड फूड क्यों नहीं लूँ, तो ईटिंग, जब पेशेंट खाना खाएगा तो वो स्टिमुलेट करेगा आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को। तो पेशेंट को जवाब देना है आपको, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कितने बच्चों ने करेक्ट किया दोस्तों, ये आप यहाँ पर दोस्तों डाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फ्रेंड्स अपना जो क्वेश्चन है
वो है ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ द पेनक्रियास, बीटा सेल, डेल्टा सेल, अल्फा सेल एंड पेनक्रियाटिक पीपी सेल। तो बीटा सेल है वो आपका इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं दोस्तों, डेल्टा सेल है वो आपको सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करते हैं दोस्तों, और अल्फा सेल है वो आपका ग्लूकागोन का सिक्रीशन करते हैं, और पीपी इट इज अ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन पूछा है ग्लूकागोन कौन सिक्रीट करता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली सीन इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। मतलब कैल्शियम लेवल कम हुआ है, हाइपरकैल्सीमिया कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ है, हाइपरनेट्रीमिया सोडियम इंक्रीज हुआ है, और पोटेशियम इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा, जब पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस होगा, पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस होगा, कैल्शियम के साथ में क्या होगा, बाइंड होगा, और जब कैल्शियम के साथ में बाइंड होगा दोस्तों तो कैल्शियम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल दोस्तों डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोकैल्सीमिया। कितने बच्चों ने दोस्तों करेक्ट किया, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलना चाह रहा है, 4 पेशेंट अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच शुड द नर्स असेस फर्स्ट। 4 पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए हैं अलग अलग कंप्लेन के साथ में, तो नर्स सबसे पहले किसको असेस करेगी, पेशेंट विथ माइल्ड एब्डोमिनल पेन, पेशेंट विथ लो ग्रेड फीवर, पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन, और पेशेंट विथ राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, एंड इधर लिखा है हाइपोटेंशन, जिसका डिक्रीज हुआ है ब्लड प्रेशर। क्या हुआ है दोस्तों, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो पेशेंट को ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, पेशेंट विथ राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन एंड हाइपोटेंशन, पेशेंट को क्या करेगी, वो सबसे पहले दोस्तों असेस करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है वो दोस्तों क्या है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आज का जो है वो अपना 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विच पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सप्लेन द पेशेंट स्टीटोरिया। ठीक है, स्टीटोरिया को कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या करेंगे दोस्तों, एक्सप्लेन करेंगे। इंक्रीज बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑप्शन बी है डिक्रीज पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, पेनक्रियास से एंजाइम का सिक्रीशन कम हुआ है, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हुआ है कि विच पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सप्लेन द पेशेंट स्टीटोरिया, मतलब पेशेंट को क्या आ रहा है, स्टीटोरिया का जो सिम्टम दिखाई दे रहा है उसमें से बाइल का प्रोडक्शन दोस्तों क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज पेनक्रियाटाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन हुआ है, या ऑप्शन सी है इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हुआ है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपने कौन सा करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन आपको बेहतर लगा, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों डालिए, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डिक्रीज पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। यदि पेनक्रियाटिक एंजाइम का दोस्तों यहाँ पर सिक्रीशन नहीं होता है तो क्या होता है दोस्तों, आगे जाके आपको वापस फैट का माल एब्सॉर्प्शन, फैट का डाइजेशन नहीं होता है, तो आगे जाके आपको स्टीटोरिया जैसा सिम्टम दोस्तों अपने को देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज प्रायोरिटी फॉर पेशेंट विथ पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है और उसके लिए बीइंग अ नर्स हम कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्रोनिक पेन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, या डिस्टर्ब बॉडी इमेज। 4 अलग अलग नर्सिंग डायग्नोसिस दिया हुआ है, और ये नर्सिंग डायग्नोसिस अपन जो बनाते हैं वो नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन बनाते हैं। तो चारों में से भाई अपन ने क्या कर दिया, पेशेंट को NBM रख दिया, नील बाय माउथ रख दिया, पेशेंट को अपन IV फ्लूइड दे रहे हैं, नील बाय माउथ रखा तो क्या होगा, पेशेंट को एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा,
फूड पेशेंट को अपन नहीं दे रहे हैं, फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पेशेंट को ओनली ऑरली दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या हो रहा है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पेशेंट का ऑप्शन ए है वो दोस्तों करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपके साथ में गलत नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होने चाहिए दोस्तों। अच्छे से सोच समझकर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है विथ गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, एक पेशेंट है विथ गैस्ट्रिक अल्सर के साथ में पेशेंट है, इज द हाईएस्ट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है। जब हमने पेप्टिक अल्सर देखा था तो उसमें दो टाइप देखा था, एक गैस्ट्रिक इरोज हुआ मेम्ब्रेन स्टमक में और एक डियोडिनल। ठीक है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि गैस्ट्रिक अल्सर में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एपेंडिसाइटिस हो सकता है या हेमेरोइड हो सकता है। चार ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स वो आपको बताना है। तो परफोरेशन हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आगे जाके ब्लीडिंग होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको ए है यहाँ पर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एपेंडिसाइटिस एंड हेमोरॉइड्स, दिस थ्री आर रॉन्ग। ऑप्शन ए परफोरेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, इट इज करेक्ट। ठीक है, सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों डालिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, एक पेशेंट है सस्पेक्टेड विद एपेंडिसाइटिस, आस्क फॉर हीटिंग पेड्स। पेशेंट है सस्पेक्टेड है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, सस्पेक्टेड का मतलब क्या है, डाउटफुल केस है। ठीक है, और पेशेंट बोल रहे हैं कि मैं हीटिंग पेड लगाऊं क्या, गर्म पेड लगाऊं क्या। बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स। नर्स इस टाइम पे क्या बोलेगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है दैट विल हेल्प टू रिलीव पेन। नर्स बोलेगी कि हाँ ये आपको हीटिंग पैड है, वो आपके पेन को कम करेंगे। हीट इंप्रूव ब्लड फ्लो, आपके ब्लड फ्लो को ये बढ़ाएगी। यू कैन यूज इट आफ्टर सर्जरी, एक बार आप सर्जरी हो जाने दो फिर आप यूज करना। हीट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ रप्चर। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, नर्स ने कौन सा सही बेहतर ऑप्शन चूज किया कि पेशेंट को उसका जवाब अच्छे से मिल सके। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, अभी तक पेशेंट सस्पेक्ट है एपेंडिसाइटिस के साथ में। ठीक है, सो दैट विल हेल्प टू रिलीव पेन, मतलब पेशेंट का प्रोग्नोसिस जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो एपेंडिसाइटिस लिखा हुआ है, तो उसको सस्पेक्टेड के केस में भी दोस्तों देखते हुए नर्स कभी ये नहीं बोलेगी फ्रेंड्स कि आप हीटिंग पैड यूज करो, अदरवाइज वो आपका अपेंडिक्स को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा और उसकी वजह से आपको और कॉम्प्लिकेशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियल कैविटी में दोस्तों क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो अपेंडिसाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है आगे जाके वो क्या है फ्रेंड्स, पेरिटोनाइटिस है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके सामने, एक नर्स है केयर कर रही है क्लाइंट अंडरगोइंग ERCP। व्हाट इज ERCP? ERCP एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी ये प्रोसीजर है। ठीक है, इस प्रोसीजर में नर्स द क्लाइंट रिसीविंग मॉडरेट कॉन्शियस सिडेशन, पेशेंट को क्या दे रहे हैं, सिडेटिव ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंट को क्या ना करें दोस्तों, इरिटेट ना करें, पेशेंट को और दिक्कत ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं, सिडेट कर रहे हैं। विच असेसमेंट द नर्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, नर्स है वो क्या असेस करेगी एज अ प्रायोरिटी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर हो रहा है तब। हेयर का कलर कि भाई सिलेक्ट कर दिया तो हेयर का कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। विजुअल एक्यूटी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक करने की, बट सिडेट कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं कर रहे हैं। ये एट्रोपिन जब दे रहे हैं मेडिकेशन तब। रेस्पिरेटरी स्टेटस या यूरिन कलर अपन चेक करते हैं जब पेशेंट को अपन देते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं उस टाइम पे ये ड्रग का साइड इफेक्ट है तो उसमें अपन चेक करते हैं। बट वेन एवर वी आर गिविंग सिडेटिव ड्रग तो ये ड्रग की वजह से पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्या होगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 8
ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। बट सिडेशन की वजह से यदि आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए मिलता है उस टाइम पे लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट अपने को पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट है। कितने दोस्तों ने ऑप्शन सी को करेक्ट किया है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों कमेंट में पुटअप कीजिए अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आज का, वो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलता है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट रिपोर्टिंग इन पेनक्रियाटाइटिस। एक नर्स है वो असेस कर रही है पेशेंट को, और ऐसा क्या चीज उसको देखने के लिए मिलेगा कि इसके लिए उसको इमीडिएट रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। नोजिया, और वो भी माइल्ड है। ऑप्शन ए तो यहाँ पर आपको क्या है, सीधा सीधा गलत है। कभी भी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन पैटर्न अपने को दोस्तों क्या करना है, यूज करना है। मतलब जो उसके रिलेटेड नहीं है उसको सीधा क्या करो, आपको वहां पर क्रॉस करते जाओ। पेन स्कोर 6/10 मॉडरेट टाइप का दोस्तों यहाँ पर क्या है, पेन है। तो ये भी आपका यहाँ पर मेरे को तो गलत लग रहा है। आपने सही आंसर कौन सा दोस्तों चूज किया उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो कम हो रहा है। ठीक है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, और ये आगे जाके एक क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है, पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दोस्तों बन सकती है। और लास्ट है लो ग्रेड फीवर, पेशेंट को फीवर है बट हल्का हल्का फीवर है, तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत दोस्तों नहीं है। यहाँ पर जो सही है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पेशेंट के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। आपने फ्रेंड्स कौन सा सही ऑप्शन चुना कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट है। फ्रेंड्स अभी तक जो सोए हुए हैं लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक बटन पे दोस्तों प्रेस कीजिए। ठीक है, और एक नई ऊर्जा के साथ में जुड़िए जीडीसी नर्सिंग के साथ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी फिर मूव कर रहे हैं, वो है अपना क्लाइंट विद पेनक्रियाटाइटिस हैज ग्लूकोज 250 मिलीग्राम पर डीएल है। ठीक है, कितना है, 240 है। दिस इज ड्यू टू डैमेज टू, किसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल के लिए ग्लूकोज का कहां से सिक्रीशन होता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा हुआ है, बट वो किसकी वजह से वो बढ़ा, एसिनार सेल की वजह से बढ़ा। ये तो आपका एंजाइम को सिक्रीशन करते हैं, किसका करते हैं दोस्तों, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। जो आपके बीटा सेल होते हैं वो आपके इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं। अल्फा सेल होते हैं वो ऑब्वियसली ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करते हैं। एंड यहाँ पर हेपेटोसाइट दिया हुआ है, तो ये तो आपको कहीं ना कहीं लीवर को दोस्तों क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी में दोस्तों आपका क्या हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बट जो ग्लूकोज बढ़ रहा है दोस्तों, तो ग्लूकोज बढ़ रहा है वो इंसुलिन का दोस्तों सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या तो हो रहा है तो कम मात्रा में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका बीटा सेल बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। बहुत टाइम बच्चे होते हैं वो हड़बड़ी में ऑप्शन ए अल्फा सेल, क्योंकि वहां पर ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होता है, तो उसको दोस्तों क्या कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, और वो आपका जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस में दोस्तों क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट वापिस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। विच पैंक्रियाटिक सेल आर प्राइमरीली डैमेज इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ये आपका है मधुमेह रोग है। क्या है दोस्तों, मधुमेह रोग है। और मधुमेह रोग में आपको अलग अलग टाइप का डायबिटीज मेलाइटस देखने के लिए मिलता है। टाइप 1, टाइप 2, जस्टेशनल, ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, ऐसा अलग अलग डायबिटीज अपन को देखने के लिए मिलता है, जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको अपन टाइप 1 एंड टाइप 2 के नाम से जानते हैं। जस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो आपके प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, जस्टेशनल जो आपके प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो आपका है जुवेनाइल, ठीक है, चिल्ड्रन में दोस्तों देखने के लिए मिलता है, चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको अपन टाइप 1 एंड टाइप 2 के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जिसकी अपन बात करते हैं,
क्वेश्चन पूछा है कि विच पेनक्रियाटिक सेल आर प्राइमरली डैमेज इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, मतलब टाइप 1 की अपन जब बात करते हैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, तो इंसुलिन की डिपेंडेंसी, इंसुलिन की जरूरत है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एसिनार सेल। वो तो आपके एसिनार सेल जो होते हैं वो तो आपके एंजाइम का दोस्तों सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो आपके अमाइलेज और लाइपेज होते हैं वो। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ए, बी एंड सी से करना है। सी यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो आपको ऑप्शन ए एंड बी रहा। ऑप्शन ए और बी में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन बीटा सेल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि वो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। और टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटिस की अपन फ्रेंड्स बात करते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने है, विच कॉम्बिनेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट एपेंडिसाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आपके सामने दोस्तों पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, उसमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस इंडिकेट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन एंड डायरिया। ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो ये तो गलत है भाई, अपेंडिसाइटिस में राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ल्यूकोसाइटोसिस एंड फीवर। ऑब्वियसली पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है तो पेशेंट का WBC काउंट भी बढ़ेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन एंड जॉइंटिस नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट लंबर रीजन में दोस्तों पेन होता है। फ्लैंक पेन एंड हेमेचूरिया ये भी गलत है दोस्तों, फ्लैंक में भी पेन दोस्तों यहाँ पर अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। बट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। आप लोगों ने क्या करेक्ट किया दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है, ये 4 क्वाड्रेंट है दोस्तों, ये 4 क्वाड्रेंट है दोस्तों, 1, 2, 3 एंड 4। चारों में से जो पेशेंट को पेन हो रहा है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, उसमें पेन पेशेंट को हो रहा है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन हुआ है अपेंडिक्स में और पेशेंट को उसकी वजह से क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है। तो ऑप्शन बी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट हैज BMI 17, बॉडी मास इंडेक्स जिसकी अपन बात करते हैं, ठीक है, कितना है, 17 है। जब अपन बात करते हैं नॉर्मल की तो 18.5 टू 24.9 है, ये नॉर्मल होता है BMI। जब अपन BMI कैलकुलेट करते हैं अपन तो उसका फॉर्मूला है वेट इन kg अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट इन kg अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यदि 18.5 से दोस्तों क्या है, 18.5 से यदि कम है तो आपका क्या है दोस्तों, पेशेंट को मालनरिश बोल सकते हैं। तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, 17 BMI है। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है, सीधा है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेन तो कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन की कहीं बात नहीं हो रही है, उसका BMI, न्यूट्रिशन लेवल कम है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर स्लीप की भी कहीं बात नहीं हो रही है, डिस्टर्ब स्लीप नहीं हो रही है, पेशेंट का BMI कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है एज अ प्रायोरिटी माल नरिशमेंट, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस दोस्तों। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग ओपियोइड बिकम्स एक्सेसिवली ड्राउजी विथ रेस्पिरेटरी रेट 8 पर मिनट। यहाँ पे ये चीज पकड़नी है, रेस्पिरेटरी रेट 8 है, मतलब क्या है दोस्तों, आपका डिक्रीज हुआ है रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल आपका होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। तो नर्स क्या करेगी दोस्तों, एडमिनिस्टर नेलोक्सोन करेगी, रीएसेस पेशेंट, गिव मोर एनाल्जेसिक्स, और एनाल्जेसिक्स देगी पेशेंट को, पेशेंट ड्राउजी हो रहा था और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देगी, या एनकरेज करके कि भाई तू सो जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, आप सो जाओ। पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, नर्स पेशेंट के लिए क्या करेगी, तो जो नेलोक्सन है वो ओपियोइड एनाल्जेसिस की क्या है, एंटीडोट है, मॉर्फिन सल्फेट की एंटीडोट है। तो जब भी रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 होती है, सबसे प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप करेंगे, क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे ड्रग
कौन सी, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, और पेशेंट को डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, और यदि उसका ड्रग है कौन सा, एंटीडोट, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रेंड्स क्या है, करेक्ट है, अपन एडमिनिस्टर करेंगे नेलोक्सोन। नेक्स्ट, द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग पेनक्रियाटाइटिस इज, कौन सा टेस्ट है डायग्नोस करने के लिए सेंसिटिव टेस्ट, मोर स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है पेनक्रियास को डायग्नोस करने के लिए? सीरम लाइपेज है दोस्तों, ठीक है, सीरम अमाइलेज है, सीटी स्कैन है, या अल्ट्रासाउंड यूएसजी जिसको बोलते हैं वो है। तो मोर स्पेसिफिक की बात करते हैं एज कंपेयर टू द एमाइलेज, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, सीरम लाइपेज। क्यों करेक्ट है इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि जो सीरम लाइपेज है उसको अपन मोर स्पेसिफिक टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोर स्पेसिफिक टेस्ट अपन बोलते हैं, ठीक है, किसके, अमाइलेज की बजाय, किसके दोस्तों, अमाइलेज की बजाय, ये सबसे अच्छा है। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं, ये 4 to 8 आवर्स में क्या होता है, बढ़ जाता है एज अ ऑनसेट, ठीक है, राइज विद इन 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट, रिमेन्स एलिवेटेड फॉर 18 to 14 डेज, ठीक है। एक बार पेशेंट का जैसे ही लाइपेज बढ़ा तो 8 से 14 दिन के लिए ये क्या रहता है, बढ़ा रहता है। जब अपन बात करता है एज कंपेयर टू द अमाइलेज, वो आपका रहता है 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज रहता है। तो यहाँ पर आपका बात करते हैं सीरम लाइपेज की, तो ये मोर स्पेसिफिक है, क्या है दोस्तों, मोर स्पेसिफिक टेस्ट है, किसके लिए, पेनक्रियाटाइटिस के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, ERCP is primarily used to evaluate एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी, ठीक है, कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है, एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो एंडोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है, किसके लिए करते हैं, स्टोमक अल्सर के लिए करते हैं, बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉलन कैंसर एंड अपेंडिक्स, किसके लिए करते हैं? सीधा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टोमक, बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉलन कैंसर एंड अपेंडिक्स, सीधा है यहाँ पर ERCP, ठीक है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट के लिए यहाँ पर कुछ दिक्कत है तो ये अपन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपको करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग टू अ क्लाइंट, ठीक है, नर्स क्या कर रही है, डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है पेशेंट को, ठीक है। द नर्स एक्सप्लेन दैट विच द फॉलोइंग इज अ सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंडीशन, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, नर्स है, डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है, बोल रही है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर, इंग्वाइनल हर्निया, प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन, प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये इरोजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, अपेंडिसाइटिस हो सकती है या पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। दोस्तों यदि सही टाइम पे पेशेंट को ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके वो कन्वर्ट हो सकता है, किसमें हो सकता है दोस्तों, आपके पैंक्रियाटिक कैंसर में। तो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अपनों को दोस्तों देखने के लिए मिलता है किसमें, पैंक्रियाटाइटिस में, ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों, पैंक्रियाटिक कैंसर है। और कैंसर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, ये अपने को दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, पैंक्रियाटिक कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेशेंट 24 आवर्स पोस्ट अपेंडेक्टोमी आफ्टर द सर्जरी डेवलप इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन एंड फीवर एंड टेकिकार्डिया, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन। अपेंडेक्टोमी हुआ है पेशेंट को, अपेंडेक्टोमी का मतलब होता है अपेंडिक्स को फ्रेंड्स क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब जब अपेंडिक्स को फ्रेंड्स रिमूव किया है तो उस पेशेंट में कुछ सिम्टम आ रहे हैं जिसमें फीवर है, टेकिकार्डिया है और एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो नर्स क्या एक्शन लेगी, एडमिनिस्टर करेगी एनाल्जेसिक्स, ठीक है, प्रोवाइड ऑरल फ्लूइड टू द पेशेंट्स, एनकरेज करेगी एम्बुलेशन के लिए, या असेस सर्जिकल साइट एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब
डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेगी नर्स, ठीक है। तो जब भी पेशेंट्स को आफ्टर द सर्जरी सिम्टम आते हैं, नर्स असेस करती हैं, पेशेंट को देखने के लिए मिल रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को फीवर है, तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और पेशेंट को क्या है, टैकीकार्डिया है। क्या है, टैकीकार्डिया है। तो नर्स ये जब सिम्टम देखेगी तो सबसे पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नर्स क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पर असेस करेगी सर्जिकल साइट और इन्फॉर्म करेगी किसको, डॉक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विच फाइंडिंग सजेस्ट वर्निंग पेनक्रियाटाइटिस, कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो इंडिकेट कर रही है कि पेनक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी और बढ़ रही है दोस्तों। पेन कम हो रहा है क्या, पेशेंट को डिक्रीज हुआ पेन वो बता रहा है, स्टेबल ब्लड प्रेशर बता रहा है, इंक्रीजिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन या नॉर्मल लाइपेज लेवल, सीरम लाइपेज जो एंजाइम है इट इज नॉर्मल, ये इंडिकेट कर रहा है। तो जब जब पेशेंट का अपन बात करते हैं, एक बात किया था मैंने आपको कि जब भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेशेंट को देखने के लिए मिल रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन अपन एनजी ट्यूब से क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, एनजी ट्यूब लगाते हैं सक्शन के लिए। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो ये इसकी सीवियरिटी को, वर्निंग ऑफ साइन एंड सिम्टम को दोस्तों क्या करता है, इंडिकेट करता है। दोस्तों आपने सही ऑप्शन को चूज किया कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों आप डालिए, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन सी है वो आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच मैकेनिज्म प्राइमरीली कॉज पेनक्रियाटिक ऑटोडाइजेशन। ऑटोडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं पेनक्रियास के अंदर। डिक्रीज बाइल सिक्रेशन, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, इंक्रीज इंसुलिन रिलीज एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। विच मैकेनिज्म प्राइमरीली कॉज पेनक्रियाटिक ऑटोडाइजेशन, जब भी आपका प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होगा ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, पेनक्रियाटिक ऑटोडाइजेशन होगा। मतलब आपके जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक्टिव हो जाएंगे पेनक्रियास के अंदर ही। उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फाइंडिंग इंडिकेट प्रोग्रेशन टू पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। कौन सी फाइंडिंग अपन जब पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट देखेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग अपने को मिलेगी दोस्तों, जो सीधा सीधा अपने को बता रही है कि प्रोग्रेशन टू पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, जो सेल हो रहे हैं वो डेड हो रहे हैं, ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर मोर देन 48 आवर्स, डिक्रीजिंग लाइपेज का लेवल दोस्तों कम हो रहा है, माइल्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड नॉर्मल CRP। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो जब प्रोग्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस की अपन बात करते हैं, तो जब ऑर्गन फेलियर होते हैं वो भी मोर देन 48 आवर्स से, तो वो आपके पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस को कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेशन के लिए, उसके लिए आगे बढ़ रहा है, उसको दोस्तों इंडिकेट कर रहे हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपने को दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं अपने को। अपन ने दोस्तों ऑलरेडी डिसऑर्डर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो अपने पेनक्रियाटाइटिस के बारे में हम देख रहे हैं और भी कुछ डिसऑर्डर के बारे में दोस्तों देख रहे हैं, वो क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, इजी फॉर्म, डायरेक्ट पूछे जाने वाले, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आज देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। वापिस जितना क्वेश्चन बड़ा उतना उसका आंसर छोटा। अ क्लाइंट अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन दैट इनिशियली स्टार्टेड अराउंड द अम्बिलिकल एरिया, ठीक है। 8 आवर्स एगो अम्बिलिकल के चारों तरफ पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों, पेन हो रहा है, ठीक है। द क्लाइंट नाउ रिपोर्ट दैट पेन हैज लोकलाइज्ड टू द लोअर राइट साइड टू द एब्डोमेन। द नर्स रिकॉग्नाइज दिस फाइंडिंग एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कंडीशन। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पेशेंट को क्या हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था। सबसे पहले अम्बिलिकल के चारों तरफ हो रहा था, 8 घंटे से हो रहा था दोस्तों। पेशेंट अब रिपोर्ट कर रहा है
कि पेन हैज लोकलाइज्ड टू द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, राइट साइड हो रहा है एब्डोमेन में, तो ये कौन सी कंडीशन को दोस्तों इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो डाइवर्टिकुलाइटिस को इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्टिकुला इंफ्लामेशन ऑफ द पाउच ऑफ कॉलन, कॉलन का जो पाउच होता है, पाउच लाइक होता है, उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, इंफ्लामेशन होता है, कॉलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर के इंफ्लामेशन में, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स के इंफ्लामेशन में, गैस्ट्राइटिस स्टोमक। तो जब पेन कहाँ अम्बेलिकस से रेडिएट हुआ, राइट लोअर क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, आपका सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों आपके अपेंडिसाइटिस को दोस्तों क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को पेन हो रहा था अम्बेलिकल रीजन के साइड में, अब पेशेंट को पेन गया है कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अपेंडिसाइटिस यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। Which sign is associated with appendicitis? ऑप्शन ए रोवर्सिंग साइन, मर्फी साइन, क्लोन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन। तो रोवर्सिंग साइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को जब पाल्पेट करेंगे दोस्तों, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करेंगे तो पेन रेडिएट होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है, पेन जो रेडिएट होगा वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, जिसको अपन बोलते हैं रोवर्सिंग साइन। और ये रोवर्सिंग साइन दोस्तों आपका सीधा सीधा क्या करेगा दोस्तों, इंडिकेट करता है फ्रेंड्स आपके अपेंडिसाइटिस को। मर्फी साइन होता है वो आपके कोलिसिस्टाइटिस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जब पेशेंट इनहेल करेगा उस टाइम पे पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, जिसको अपन मर्फी साइन करते हैं। कूलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन, देयर इज अ ब्रूजिंग, और अपन बोल सकते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द अम्बेलिकस, वी कैन से इट इज अ कूलन साइन। Bluish discoloration of the skin in flank area, we can say it is a gray turner sign। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोवर्सिंग साइन सही है, बी सी एंड डी इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कितने लोगों ने दोस्तों सही किया, क्वेश्चन बहुत शानदार था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। और साइन एंड सिम्टम मोस्टली अपन जब बात करते हैं, क्लिनिकल साइन की अपन बात करते हैं किसी डिसऑर्डर की, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर रोवर्सिंग साइन दोस्तों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक नर्स है रिव्यूइंग लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर क्लाइंट एडमिटेड विद सस्पेक्टेड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। रिव्यू करिए उसके लेबोरेटरी लैब रिपोर्ट को, पेशेंट सस्पेक्ट हो रहा है पेनक्रियाटाइटिस के साथ में। विच पेनक्रियाटिक एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन सीधा है एक लाइन में कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, और वो भी कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है या ट्रिप्सिन है। सीधा क्वेश्चन है भाई, एमाइलेज किसमें हेल्प करेगा डाइजेशन के लिए, वो भी किसके, आपके कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके सामने, विच मेडिकेशन इज commonly prescribed to eradicate Helicobacter pylori which is responsible for peptic ulcer। तो उसमें कौन सी मेडिकेशन है जो अपन पेशेंट को देते हैं, तो इसमें ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी अपन पेशेंट्स को देते हैं जो हेल्प करती हैं किसमें दोस्तों, आपके पेशेंट में, वो भी पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में दोस्तों। तो मेटफॉर्मिन देते हैं क्या दोस्तों, एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड पीपीआई, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी। ये देते हैं क्या दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड जिसको अपन बोलते हैं लेसिक्स, एंटीडायरेटिक ये देते हैं क्या, यहाँ डिगोक्सिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये जो इंडिकेट कर रही है सीधा सीधा कार्डियक ड्रग, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कौन सी ड्रग देते हैं अपन, तो अपन ने ये देखा है जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ट्रिपल थेरेपी ड्रग अपन देते हैं पेशेंट में, और वो भी पेप्टिक अल्सर वाला पेशेंट है जिसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है आपका एच पाइलोरी, जिसको अपन बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पायरोलाई। तो यहाँ पाइलोरी, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन अपन पेशेंट को देते हैं जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों ट्रिपल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरीली एक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, इंसुलिन का एक्शन क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है दोस्तों, स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड प्रमोट ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल। एंड ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल उसको प्रमोट करेगा दोस्तों, कौन, आपका इंसुलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज इन पेंक्रियाटाइटिस इज ड्यू टू डैमेज टू। आपका क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अल्फा सेल के डैमेज की वजह से हो रहा है, बीटा सेल के डैमेज की वजह से हो रहा है, एसिनार सेल के डैमेज की वजह से हो रहा है, हेपेटोसाइट सेल के डैमेज की वजह से हो रहा है। तो अपन यहाँ पर एलिमिनेशन पैटर्न दोस्तों यूज करेंगे। हेपेटोसाइट सेल आपके लीवर को कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिकेट करता है, एसिनार सेल जो होते हैं वो आपके किसको इंडिकेट करते हैं दोस्तों, एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन। अभी यहाँ पर आपका 1 और 2 ऑप्शन ए एंड बी दोनों बचा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा सेल आपका डैमेज हुआ है, सीधी बात है भाई, यहाँ पर इंसुलिन नहीं सीक्रेट हो रहा है, इसके लिए आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है दोस्तों, एलिवेट हो रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिर। ठीक है, इससे सीधा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप सेम टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा अपने को दोस्तों देखने के लिए मिलता है। एनजी ट्यूब प्लेसमेंट इज कंफर्म प्राइमरीली बाय, सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कल्टेशन से, पीएच टेस्टिंग से, एक्सरे से और ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर गलत है दोस्तों। ऑस्कल्टेशन से दोस्तों अपन ऑस्कल्टेट करते हैं क्या, ऑब्वियसली अपन एयर डालते हैं, ठीक है, 50 सीसी सिरिंज से, और अपन स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं। बट पीएच टेस्टिंग तो नहीं, अपन जीआई कंटेंट अपन एस्पिरेट करते हैं, ठीक है, और ग्रीन कलर है कि नहीं वो देखते हैं, और एक्सरे है। तो ये ऑप्शन है वो कंफर्मेटरी अपन नहीं बोल सकते, बट अपन एक्सरे से करेंगे तो उसका लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो एक्सरे को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका एक्सरे अपन करते हैं पेशेंट में, वो क्या है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट देगा कि पेशेंट का जो अपन ने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन किया है वो उसके स्टोमक तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जब भी अपन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो उसके पहले अपन क्या करेंगे, उसका लेंथ चेक करेंगे। कैसे करेंगे, टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर, और ईयर से लेके जिफी स्टर्नम, ठीक है, ये अपन चेक करेंगे। उसके बाद में अपन इतना लेंथ तक क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे, आपका एनजी ट्यूब, जिसको अपन राइल्स ट्यूब के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, और इसको कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं अपन। तो वो आपका कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो कौन सा है फ्रेंड्स, आपका एक्सरे है। एक्सरे के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा सेल इन पेनक्रियास, डेल्टा सेल इन पेनक्रियास, डेल्टा सेल इन पेनक्रियास सीक्रेट विच हार्मोन। आपके 3 हार्मोन है, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें 3 सेल हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। तीनों में आपका सबसे पहला है अल्फा ग्लूकेकॉन, बीटा में इंसुलिन, डेल्टा में सोमेटोस्टेटिन। यहाँ पर ऑप्शन ए इंसुलिन दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन बी ग्लूकेकॉन, ऑप्शन डी सोमेटोस्टेटिन एंड ऑप्शन डी ट्रिप्सिन, गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा क्वेश्चन था, हमने देखा तीनों सेल हैं, तीनों सेल कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, सोमेटोस्टेटिन आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमको दोस्तों देखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन,
50 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। वो क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बोलना चाहता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। सीधा क्वेश्चन है, पेशेंट रिसीव कर रहा है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स शुड बी मॉनिटर फॉर। पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं, क्या मॉनिटर करेंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन करेंगे क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। हाइपरग्लाइसीमिया एंड रैशेस इट इज़ इन करेक्ट ऑप्शन है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अपन इसके लिए करेंगे कि जब भी अपन एनाल्जेसिक्स और वो भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, लाइक मॉर्फिन सल्फेट मेडिकेशन अपन पेशेंट को देते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि लेस देन 10 हुआ तो अपन स्टॉप कर देंगे मेडिकेशन, इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को। किसको, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ठीक है। क्या किसको इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को, ठीक है। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती हैं नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। कितनी होती है, पर मिनट होती है। इफ इट इज लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट वी कैन से इट इज ब्रेडिपनिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडिपनिया, ठीक है। यदि आपका मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट होगा तो उसको अपन बोलते हैं टैकिपनिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को अपन क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर करेंगे। और अपने को साइड बाय साइड क्या करना है, मेडिकेशन भी अपने को रखना है। जब भी अपन ओपियोइड एनाल्जेसिक देते हैं तो उसका एंटीडोट अपने को साथ में रखना है। और उसका जो एंटीडोट है वो क्या है, नेलॉक्सोन। क्या है, नेलॉक्सोन है, ठीक है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपने को कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सफ़र तय किया है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक जो वीकली टेस्ट होता है अपना एवरी सैटरडे, उसका एक्सप्लेनेटरी क्लास फ्रेंड्स हमने देखा, जिसमें हमने फ्रेंड्स ये भी देखा कि यदि रॉन्ग ऑप्शन है तो वो रॉन्ग क्यों है, उसका रीज़न क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो भी दोस्तों हमने देखा। करेक्ट ऑप्शन तो हमने जाना और उसका मतलब भी हमने देखा दोस्तों। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको क्लासेस के लिए जहाँ पर एक क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ में ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कीजिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जीडीसी नर्सिंग का मोनो दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है। यूट्यूब चैनल पे जाना है, यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, आपको टाइप करना है जीडीसी नर्सिंग और वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, जहाँ पर आपको पावर क्लासेस भी मिलेगी जो आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा, आप गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हैं दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा दोस्तों, टाइप करना है आपको जीडीसी नर्सिंग। जब जीडीसी नर्सिंग आप टाइप करोगे दोस्तों तो ऐसा लोगो वाला आपको क्या मिलेगा, एक आइकन देखने के लिए मिलेगा। उसको क्लिक करोगे तो उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों आप लॉगिन कीजिए। क्या करना है दोस्तों, लॉगिन करना है फ्रेंड्स। और लॉगिन जब आप करोगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको बहुत सारा शानदार कंटेंट मिलेगा जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। तो ऐसे ही आप अभी तक अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स को नहीं पता है ये सब चीज़ें, आप उन तक भी दोस्तों पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जो कर्म का फल होता है वो आपको भी दोस्तों क्या है, मिलेगा। तो अपने को कर्म करते रहना है, ऑब्वियसली फल तो अपने को मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, जीडीसी नर्सिंग के साथ में आप जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।